हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में मन में आपको लेकर आज देर रात चल रहा है, चलेगा। इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है ये पर्सन, ये भी यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी। इस चीज़ का व्यूअर्स आपको खास ध्यान रखना होगा एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी व्यूअर्स, आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और चलिए जी, शुरुआत करते हैं कि देर रात ये पर्सन आखिर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं आपके, कॉन्शियसनेस, थंडरबोल्ट, शेयरिंग, पेशेंस, मॉरलिटी, टर्निंग इन, sorrow, we are the world। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। पोस्टपोनमेंट, ऑर्डिनरीनेस, बॉटम में आपका आया है क्रिएटिविटी। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि जिन लोगों में है ये पर्सन, जिन लोगों को इन्होंने अपनी दुनिया माना था, मान रखा भी है ना कहीं उन लोगों में ये खुश नहीं है। उन लोगों के साथ रहकर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेलापन, एक तन्हाई अपने दिल से, मन से यहाँ पर माने बैठे हैं। और उसकी अलग यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि उन लोगों की तीखी नेगेटिव बातें, टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं इस इंसान को सुकून से बैठने भी नहीं देती है। और इस इंसान को वो कॉन्फिडेंस जो कहीं ना कहीं किसी भी इंसान में ज़रूरी है, वो भी उस भी कॉन्फिडेंस को यहाँ पर मारे पड़ी है, तोड़े पड़ी है। उस तरह की मुझे इनकी करंट सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। अपनी लाइफ में जितने ये पर्सन एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में पैसा ही कमाने की, ग्रोथ ही अपनी तरफ लेकर आने की जितनी भी ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ डिलेज ही देखने को मिल रहे हैं। वो चीज़ें इनसे उतनी ही इन्हें दूर होती हुई नज़र आ रही हैं या दूर होती जा रही हैं। जो चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उदास कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। यहाँ पर ना इस इंसान के दिल में ये जो भी इनके करंट में हो रहा है ना, ये सभी चीज़ों को ये रिलेट कर रहे हैं अपने बुरे वक्त से, अपनी बुरी किस्मत से। ये चीज़ें इनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जैसे मानो व्यूअर्स फिट हो गई हों, फिट कर दी हों इन्होंने, उस तरह की भी स्थिति बन रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, कि इन्हें सिर्फ यहाँ पर इंतज़ार ही करना है, इंतज़ार ही इनके हिस्से लिखा गया है, या इंतज़ार ही तो है बस इनके हिस्से। एक आप थे इस इंसान की ज़िंदगी में, या एक आप हो जिसको हाँ ये पर्सन पूरी शिद्दत से पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, अट्रैक्शंस फील करते हैं, और जिसके करीब, जिसको फिर से अपनी ज़िंदगी में अपने करीब ये पर्सन लेकर आना चाहते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस इंसान का जो अट्रैक्शन, अटैचमेंट है ना, वो आज भी आपसे है। और ये अट्रैक्शन, ये अटैचमेंट व्यूअर्स, ये पर्सन ना किसी से साझा भी नहीं कर रहे हैं, किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हैं।
उसके पीछे की वजह मुझे यहाँ पर दिख रही है बनती हुई। थोड़ा सा इनके आसपास के लोग ना खुद तो नेगेटिव हैं ही हैं, और वो कहीं ना कहीं इस इंसान का जब ये खुद पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं तो वो इन्हें भी यहाँ पर नेगेटिव कर देते हैं। तो इस रीज़न के चलते इन्होंने अब किसी से भी ना अपने दिल की, मन की, तन की बातें जैसे शेयर करना ही बंद कर रखा हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इनकी करंट सिचुएशन या करंट स्टेट ऑफ माइंड कुछ इस तरह से बन रहा है जैसे अपनी किस्मत को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, उस चीज़ से खुश नहीं है। ये मुझे इनकी करंट स्थिति, एनर्जी बनती हुई दिखी है। अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पर आपका एयर एलिमेंट है, ये जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका फायर एलिमेंट से है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और ये वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका हो गया 16, 7, 4, 9, 10, 8, 4 अगेन, 3। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो व्यूअर्स यहाँ पे आपका हो गया जुलाई, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, अगस्त, अप्रैल अगेन, सितंबर एंड मार्च मंथ। तो ये कुछ मंथ्स हैं जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखना है। ज़बरदस्ती कोई भी नंबर, कोई भी मंथ व्यूअर्स आपको अपने आप से यहाँ पर नहीं जोड़ना। चलिए जी और देखते हैं इनकी इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपको लेकर क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं, बन रही हैं, वो देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर अब करंट में क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ वैंड्स, बॉटम इज द हेरोफेंट। देखो इनके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में ना कहीं आपका वो प्यार चल रहा है जिसमें आप इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा सिंसियर थे, लॉयल थे। आप कहीं ना कहीं इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे। इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे को अपनी हर बात शेयर करते थे। मतलब ऐसा नहीं था जिसमें ना आपको कुछ छुपाना पड़ रहा हो। आप अपने दिल की, मन की बातें सब शेयर करते थे। लेकिन ये सभी चीज़ें इनसे दूर हो गई हैं। तो ये अपनी लाइफ में जो टावर मोमेंट को इस वक्त में फील कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं ना, तो वो व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते से, जिसको इन्होंने खो दिया, जिसको इन्होंने अपने आप से दूर कर दिया, उस चीज़ से यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू करा जा रहा है। थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही है व्यूअर्स की ये पर्सन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हैं। लेकिन देखिएगा व्यूअर्स, इस चीज़ को भी ना नकारा नहीं जा सकता कि एक वक्त पे जितना आप इस पर्सन को लेकर सिंसियर थे, जितना आप इस रिश्ते में इनकी तरफ बढ़ना चाह रहे थे, इनके साथ रहना चाह रहे थे, उतना ज़्यादा ये इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं थे। हाँ, इन्हें आपके साथ रहना पसंद आ रहा था। आपका पैशन, आपका जुनून, आपके प्रति इनका अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें इनके दिल में था। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चे प्यार को किस तरह से परिभाषित करा जाता है, वो ये पर्सन नहीं समझ पाए। जिस चीज़ को व्यूअर्स अब ये पर्सन कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली समझ पा रहे हैं, ये मुझे अब इनकी एनर्जी, स्थिति व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट में व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस बन रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा इनके दिल में ना व्यूअर्स आपको लेकर ये चीज़ें भी हैं। हो सकता है ये कम लोगों से रिलेट करे ये बात, लेकिन थोड़ा सा इनके दिल में आपको लेकर ये चीज़ें भी आई जिसमें इन्हें ऐसा लगा थोड़ा सा आप ना इनके परिवार को उतना वक्त देने की बजाय या तो इन्हें वो वक्त देना चाहते हो या अपने आप को। यानी कि आपका वक्त इनके परिवार से को छोड़कर सबके लिए था, इनके लिए नहीं था। आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में रहना तो चाहते थे, लेकिन एक इंडिपेंडेंसी वाली ज़िंदगी आप जीना चाहते थे, या थोड़ा सा आपका नेचर एक पॉइंट पर इस पर्सन को रिजर्व लगा, जिसमें आपका प्यार, आपकी फीलिंग, आपकी बातें, आपका वक्त, आपका इंतज़ार सब या तो खुद के लिए था या इनके लिए था।
लेकिन यहाँ पर इस इंसान को प्रेशराइज्ड लगातार करा गया कि वो जो वक्त यहाँ पर आपका दोनों के लिए है वो वहाँ पर भी जाए, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। इस रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि ये पर्सन आपको लेकर इतना अटैच्ड नहीं हुए, क्योंकि इनके मन में ये चीज़ें थी कि ये रिश्ता शायद ज़्यादा वक्त तक इनके इस परिवार की वजह से टिक नहीं पाएगा। जिस सच को इन्होंने उस वक्त पे तो कहीं ना कहीं आपके सामने क्लियर नहीं करा, वो खुलासा उस सच का नहीं हुआ, लेकिन इनके मन में ये चीज़ें थी जिस चीज़ को कहीं ना कहीं इस इंसान ने व्यूअर्स यहाँ पर खुद से मैनिफेस्ट कर लिया। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा कि वो वक्त दूर नहीं है जिस वक्त में इन्हें आपके साथ के रिश्ते को छोड़ना पड़े, तो ये चीज़ें इनके मन में दिल में एक वक्त पे इतना घर कर गई थी जो चीज़ें एक्चुअली में यहाँ पर मैनिफेस्ट हो गई हैं, जिस चीज़ को भी व्यूअर्स इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फील करा जा रहा है। अभी पर्सन हालांकि फिर से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में उन खुशियों को, उस रिश्ते को भरने के लिए जो इन्हें आपसे मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें इन्होंने मैनिफेस्ट करी हैं उसका भी वैनिश होना, उसका दूर जाना यहाँ पर अभी इम्पॉर्टेंट बनता है। यानी कि इस वे में इस पर्सन को अपने हिस्से यहाँ पर इंतज़ार यहाँ पर व्यूअर्स नज़र आ रहा है। ये आपको अभी मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन उस वे में कि आप अब सबके साथ रहो, सब में घुल मिलकर रहो, उस वे में व्यूअर्स अब ये पर्सन आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या है व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पे दी हर्मिट एंड 3 ऑफ वैंड्स। देखिएगा आपके पर्सन तो डेफिनेटली ये चीज़ें चाह रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया आसपास का जो माहौल है वो इस पर्सन को क्योंकि नेगेटिव कर रहा है, इनके कॉन्फिडेंस को यहाँ पर लो कर रहा है। इस रीज़न के चलते इस इंसान ने अभी के लिए तो अपने आप को लोगों से अलग कर रखा है, या फिर ये अभी के लिए तो अपने आप को अपने आप में ज़्यादा रख रहे हैं। यहाँ पर इस इंसान को इन्फ्लुएंस्ड तो करा जा रहा है अदर रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने के लिए, यानी कि आपकी यादों से आपके प्रति जो इनके दिल में अट्रैक्शन है ना व्यूअर्स, उससे इन्हें बाहर निकालने के लिए एक दूसरी डायरेक्शन में फैसला लेने के लिए इन्हें यहाँ पर बोला तो जा रहा है। लेकिन वही चीज़ है ना व्यूअर्स, जब आप किसी से प्यार करते हो, जब आपका दिल किसी से एक बार जुड़ जाता है ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी और को वो प्यार देना। एक तरह से बाउंड्रीज सी आपको अपने दिल के चारों तरफ यहाँ पर नज़र आने लगती है, तो वही चीज़ें इनके थ्रू फील करी जा रही हैं, वही चीज़ें इन्हें यहाँ पर फील हो रही हैं। और इस फीलिंग के चलते ही व्यूअर्स जिन लोगों के साथ आपको रहने के लिए ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से ये पर्सन खुद को भी अपने आप को दूर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इस वक्त में कहीं ना कहीं यही लोग इन्हें ना आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से मैनिफेस्ट करने नहीं देंगे, सेल्फ डिस्कवरी नहीं करने देंगे, पॉजिटिव नहीं रहने देंगे। तो वो भी इनकी फीलिंग है यहाँ पे। इनका आपके पर्सन को इतना ज़्यादा नेगेटिव करने की वजह से ही तो ये इतने ज़्यादा उदास हो रहे हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। चांसेस यहाँ पर ये भी बताए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं परिवार से भी इन्हें इसी तरह से प्रेशराइज्ड करा जा रहा है कि इन्होंने आपको पसंद करा, या इनके दिल में आप हो और आप का नेचर कैसा है, आपने किस तरह से एक वक्त पे चीज़ें डील करी यहाँ पे। तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वैसे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ यही ज़्यादा बताई जा रही हैं कि भाई आप लोगों के बीच में इतने मसले नहीं थे जितना परिवार की वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे से डिसएग्री हुए, आप दोनों की बातें एक दूसरे से क्लैश करी हैं। और पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही है कि परिवार की तरफ से इन्हें कुछ इसी तरह के ताने सुनने पड़ रहे हैं, इन्हें सुनाए जा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं आपने इनके परिवार की, इनकी दुनिया की यहाँ पर इज्जत नहीं करी, या उनकी इज्जत आपने बनाए नहीं रखी, उनकी इज्जत नहीं बचाए रखी है। तो इस तरह से भी इन्हें यहाँ पर ब्लेम करा जा रहा है, जिससे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स परेशान हैं, उदास हैं। तो वो मुझे इनकी अब स्थिति बनती हुई दिख रही है। और इस स्थिति में
ये पर्सन व्यूअर्स इतने ज़्यादा प्रेशराइज्ड करे जा रहे हैं, जिसके चलते जो इंसान यहाँ पर स्पीड से, पैशन की से आपकी तरफ बढ़ने की चाह रख रहा है या रख रही है, वो इंसान यहाँ पर स्लो होता जा रहा है। वो इंसान यहाँ पर रियलिटी तो एक्चुअली में ये है ना, उसकी तरफ यहाँ पर भागता जा रहा है। तो वो चीज़ है, वो रियलिटी जो इनको ना यहाँ पर दिखाई जा रही है, जिससे ये खुद परेशान हो रहे हैं। तो ये स्थिति है व्यूअर्स के पर्सन की। और व्यूअर्स को लेकर करंट में क्या फीलिंग्स हैं, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। द मून एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर ना ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि एक पॉइंट पर भले आप दोनों के बीच में जब प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ ना केवल आपकी वजह से आ रही थी और ना सिर्फ अकेले मात्र इनकी वजह से आ रही थी। प्रॉब्लम तो यहाँ पर किसी तीसरे पर्सन की वजह से आ रही थी, जिस चीज़ को इनके थ्रू यहाँ पर आपसे छुपाया जा रहा था, हिडन करा जा रहा था। और यहाँ पर अगर ये पर्सन बजाय उन चीज़ों को छुपाने के, उन चीज़ों में डिलेज लेकर आने की कि आज नहीं कल बताएंगे, कल नहीं परसों बताएंगे, अगर ये उन चीज़ों को उसी वक्त पे क्लियर कर देते ना, तो शायद आप दोनों के बीच में ये जो भी चीज़ें हैं इस तरह से वर्क नहीं करती, जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर ले आई, दूर कर दी हैं। तो इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना, अब जो अपनी लाइफ में एक तो ये खुद स्लो हो रहे हैं, एक खुद इन्हें यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का सामना करना पड़ रहा है। तो ये पर्सन अब अपनी लाइफ में जो जो मिस्टेक इनसे हुई हैं, उन चीज़ों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा अफसोस में, रिग्रेट में, या फिर आप ये कहिएगा काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स उदास होकर बैठे हैं या उदास हो रहे हैं। वो मुझे इनकी स्थिति बनती हुई दिख रही है। अब इस इंसान को एक्चुअली में अपना वो आईना नज़र आ रहा है जो इस इंसान को क्लियर दिख रहा है, जो कल तक धुंधला दिख रहा था या जिसमें ये देख नहीं रहे थे क्योंकि इन्होंने उसे साफ नहीं कर रखा था, या उसमें ये किसी और के हिसाब से चीज़ों को देख रहे थे। लेकिन अब वो आईना इस इंसान को क्लियर दिख रहा है, जिसमें इस इंसान को ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि हर एक चीज़ को लेकर ये आपको भी दोषी नहीं करार कर सकते और हर एक चीज़ को लेकर ये अपने आप को भी दोषी नहीं मान सकते हैं। तो वो चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं अब। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के प्रति इस अट्रैक्शन, इस अटैचमेंट को लेकर करंट में व्यूअर्स के लिए के दिल में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो उस अट्रैक्शंस को लेकर तो देखो इनकी फीलिंग्स यहाँ पर यही बन रही है कि अपने आप को फिर से उस क्रॉस रोड पर व्यूअर्स देख रहे हैं, जिस क्रॉस रोड पर एक वक्त पहले भी आप दोनों आए थे, जिस क्रॉस रोड पर इस इंसान ने कहीं ना कहीं ये डिसीज़न लिया था कि ये आप के साथ के रिश्ते को आपको छोड़कर ना अपने उस परिवार, उस दुनिया की तरफ बढ़ेंगे जिनको आपने मान नहीं दिया, आपने सम्मान नहीं दिया, या जिनके साथ आप कहीं ना कहीं मर्ज नहीं हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रति जो इनका अट्रैक्शन है, फीलिंग्स हैं, प्यार हैं, वो इस इंसान को अपने आप को उस क्रॉस रोड पर देख रही है, जिस क्रॉस रोड पर आप कभी एक वक्त पे अलग अलग हुए थे। यानी कि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके बिना ना ज़्यादा दूर नहीं चल पाएंगे, आपके बिना रह नहीं पाएंगे। इस फीलिंग, इस अट्रैक्शंस, इस अटैचमेंट के बिना ये कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। और वही फीलिंग इस इंसान के दिल में आपको फिर से छूने की तमन्ना, आपकी तरफ फिर से बढ़ने की तमन्ना इनके दिल में यहाँ पर जगा रही है। बहुत ज़्यादा मुड़ मुड़ कर ये पर्सन देख रहे हैं। ये वही पर्सन है जो एक वक्त पे ये कसम खा रहे हो, जैसे मानो कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये वही पर्सन यहाँ पर बन रहे हैं। तो इनके साथ अब यहाँ पर ये हो रहा है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं व्यूअर्स की देखो ये पर्सन ना शुरुआत से ही इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड रहे हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा आप दोनों के थोड़ा सा पर्सनालिटी में भी चेंजेस रहे हैं। ये पर्सन उस वक्त पे तो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से अपने आप को ढालने की या उस हिसाब से अपने आप को मर्ज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब बात यहाँ परिवार की आई, लोगों की आई, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बजाय अपने आप को
ढालने के, जैसे ये ढाल रहे थे उस तरह के ढालने के इन्होंने अपने आप से तुरंत से पलटी मार ली, जिस रीज़न के चलते जो बिल है ना वो आपसे फड़वाया गया, आपको फाड़ना पड़ा। तो ये मुझे स्थिति आप दोनों के दरमियान की बनती हुई व्यूअर्स दिख रही है। हालांकि यहाँ पर ये देखा जाएगा कि अब ये पर्सन इस स्थिति में, इस कंडीशन में आपको लेकर कहना क्या चाह रहे हैं, आपसे क्या कन्फेस करने की इनके दिल में इच्छाएं जाग रही हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं। अब व्यूअर्स से स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू। तो अब ये पर्सन इस कोशिश में ज़्यादा है कि अभी आपसे कहें क्या, कहाँ से शुरुआत करें, क्या आपसे कहें, तो वही आपसे पर्सन कहना चाह रहे हैं, यानी कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ये सभी चीज़ों के पीछे की वजह इनके थ्रू बताई जा रही है कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ऑब्सेस हो रहे हैं, एक ऑब्सेशन इनका आपको लेकर बढ़ रहा है। कहना चाह रहे हैं बहुत खूबसूरत हो, मतलब आपकी खूबसूरती बाहरी लुक की बात नहीं होती है, खूबसूरती का मतलब है आपका दिल तो साफ है। आई विल कम बैक फॉर यू, तो कहना चाह रहे हैं ये फिर से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, आएंगे। आई थिंक अबाउट यू, फिर से वही मैसेज है कि अब आप ही के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन टू सी वॉट यू आर अप टू, तो कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपको ढूंढते रहते हैं, आप के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं आपके बारे में, क्योंकि ये पर्सन अब एक्चुअली में यहाँ पर जानना चाहते हैं। तो वही इनकी तरफ से आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर मैसेज आया है। ठीक है, यहाँ देख लेती हूँ हालांकि अब इस रिश्ते में आउटकम क्या होगा, किस तरह के आउटकम होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिवाइन आपको बता रही है। तो 3 कार्ड्स मैं यहाँ पर निकालूंगी, 3 कार्ड्स रीडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, एंड लेट्स चेक कि क्या इस रिश्ते में आउटकम होगा। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन का आउटकम अब क्या होगा। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आउटकम तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर ये पर्सन जितना ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं या जितना ज़्यादा ये पर्सन उधेड़ बुन कर करके देख रहे हैं ना, उतनी बार इस इंसान को आपका पलड़ा, आपके साथ का रिश्ता, ये ज़्यादा इन्हें भारी नज़र आएगा, या इसमें इन्हें ज़्यादा अपनी खुशियाँ, परिवार, घर, ग्रोथ, स्टेबिलिटी ये ज़्यादा नज़र आएगी। हालांकि अभी ये पर्सन इस मोड पे है, लेकिन इस मोड पर से इस मोड पर आने में ज़्यादा वक्त भी व्यूअर्स यहाँ पर नहीं रह गया है, और इतने ही वक्त में इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक हेल्दी वे में, एक लॉन्ग स्टेबिलिटी के वे में ऑफर आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी व्यूअर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको ना बेसिकली अक्टूबर मंथ की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। तो कुछ व्यूअर्स के केस में जब ये आपके सामने रीडिंग आती है ना, उसके 1 महीने बाद की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। हालांकि मैं यहाँ पर ना आपके लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ टाइम प्रेडिक्शन के। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन का ये पॉजिटिव आउटकम कब तक आएगा। गाइड कीजिए, बहुत सारे हैं तो देखिए 3 कार्ड्स बहुत स्पीड से आए और तीनों एक ही बात को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। इस ईयर में ही ये चीज़ें होंगी, जैसे कि मैंने बताया कुछ लोगों के लिए 1 महीने की पॉसिबिलिटी, तो कुछ के लिए अक्टूबर की पॉसिबिलिटीज़ है। सूनर देन यू थिंक, उतनी जल्दी होगा जितनी जल्दी आपने सोचा भी नहीं होगा, एंड इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। और ये जो भी चीज़ें होंगी एकदम आपकी सोच से बाहर होंगी, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। तो होंगी तो डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आपको पॉजिटिव अपना माइंड सेट करे रखना होगा। ठीक है,
और इस चीज़ को लेकर आपको ना थोड़ा-सा पॉजिटिव माइंड सेट के साथ मैनिफेस्ट भी करना होगा। तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एक मैसेज ज़रूर से आया है, ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स, आपने अभी तक देखो लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रैटिट्यूड अगर नहीं दिया, नहीं करा, तो उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, सेम ही नंबर रहेगा, उस पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए विदा लेना चाहूँगी व्यूअर्स। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।